फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल का मैच नंबर 38 राजस्थान और एमआई के बीच में होने वाला है, जिसके ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और किस तरीके से तैयार करना है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सब कुछ बेहतर ही मिलेगा और इससे आप ग्रैंड लीग की एक बेहतरीन टीम तैयार कर पाओगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले और जरूरी काम यह है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो फाइनल टीम है और कुछ और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। मतलब यहां पे तो दोस्तों 4 या 5 ही कॉम्बिनेशन मिल पाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 7, 8, 10 कॉम्बिनेशन और प्रोवाइड कर दूं तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। चलिए दोस्तों, लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा, क्योंकि अगर लाइक करते हो तो दिल गदगद होता है। सबसे बढ़िया बात, खुश होता है मन, जिससे एक बेहतरीन टीम तैयार होती है। बहुत छोटा सा टारगेट आप लोगों को देता हूं, अगर आप लोग पूरा कर दो तो बहुत अच्छी बात है। 2500 लाइक आपको कंप्लीट करने इस वीडियो के ऊपर। अब बात करें अगर सबसे पहले वेन्यू के बारे में, मैच होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। जयपुर में यह मैच होगा, जिस पर अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो लगभग आपको 70 मीटर की बाउंड्री हमें देखने मिली है। 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिली है। और ज्यादातर अगर यहां स्कोर की बात करें तो जो स्कोर हमें नजर आता है वो 196, 183, 193 और 185 का है। वैसे भी इस साल हमने ये देखा है कि बहुत अच्छे बैटिंग सरफेस हमें देखने मिले हैं। बैटिंग सरफेस अच्छे हैं, इस वजह से ही आपको 180 और 190 का स्कोर लगभग हर मैच में देखने मिला है। और जब 190 का स्कोर आता है तो एक और चीज साथ में आती है, किसी एक खिलाड़ी का 70 से लेकर 80 का स्कोर। ये बिल्कुल तय बात है जो आपको देखने मिलती है। और सभी मैचेस में हमने फर्स्ट इनिंग में ये चीज देखी भी है। ना सिर्फ फर्स्ट इनिंग में 70-80 का स्कोर बना है, बल्कि जो स्कोर करने वाला प्लेयर है वो ज्यादातर आपको टॉप 3 से नजर आया है। वही अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो वार्नर 49, शुभमन गिल 72, यहां पे बटलर ने 100 बना दिया था और यहां पे निकोलस पूरन ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 64 किया। अब एक कॉमन बात आपको दिखाता हूं जरा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो रियान पराग नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे। रियान पराग नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे, संजू सैमसन नंबर 3 कर रहे थे और विराट कोहली ओपन करने आए थे। मतलब जब दूसरी टीम ने यहां पर पहले बैटिंग की है तो टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया, लेकिन जब राजस्थान ने यहां पहले बैटिंग की है तो उनके टॉप ऑर्डर जल्दी विकेट देकर गया और स्कोर किया था नंबर 3 और नंबर 4 ने। रही बात सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में ओपनर ने ही कमाल करके दे दिया, चाहे राजस्थान की टीम ही क्यों ना हो। तो इस चीज पे भी थोड़ा सा नजर रखिएगा। अगर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की बात करें तो अगर कोई क्वालिटी स्पिनर है तो उसको विकेट मिल सकता है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि उसको गेंदबाजी कहां मिल रही है। अभी तक तो स्पिन ट्रैक हमें देखने नहीं मिला है। आप ये बिल्कुल यहां पे ये मान लीजिएगा कि स्पिनर्स को कोई खासा मदद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर चहल को 1-1, 2-2 विकेट मिले हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उनसे 15 ओवर के बाद में गेंदबाजी कराई गई है। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उनको विकेट मिला है। अगर उनसे 15 ओवर से पहले गेंदबाजी कराई जाती तो पॉसिबल है कि उन्हें शायद विकेट देखने ना मिलता। अब कुल मिला के जो चहल है उनको विकेट मिलने का रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि उनको डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई गई है, इसलिए विकेट मिला है। और अब यहां से अगर हम पावर प्ले के विकेट्स की बात करें तो पावर प्ले के अंदर 2 विकेट हैं। 2 विकेट यहां थे, 2 विकेट यहां थे और इन तीनों मैचेस में राजस्थान पहले बैटिंग कर रही थी। लेकिन जब दूसरी टीम ने पहले बैटिंग की तो उन्होंने पावर प्ले के अंदर कोई विकेट नहीं दिया। सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो 0 विकेट, यहां पे जरूर 2 आया था, फिर हमने 1 विकेट देखा और फिर हमने यहां पे 3 विकेट देखा था। तो बहुत हद तक आप कम से कम 1 विकेट पावर प्ले में मान लीजिएगा। और अगर ज्यादा ही अच्छी गेंदबाजी रही, स्विंग देखने मिला तो 2 विकेट तक आप ये जा सकते हो। अब इस मैदान पे जो मैचेस खेले गए उसमें जरा क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है जरा उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी अभी पीछे बता चुका हूं कि राजस्थान ने जब पहले बैटिंग की है तो उनके दोनों ओपनर्स फ्लॉप रहे हैं। ये हम लगातार 3 मैचेस में देख चुके हैं। क्योंकि पिछले मैच में जो लास्ट मैच खेला था राजस्थान की टीम में, उसने आपने देखा होगा कि बटलर ने शतक बना दिया था एक बार फिर से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो जो 3 मैचेस हमने जहां पे देखे, इस मैदान की मैं बात कर रहा हूं जहां पे पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान के दोनों ओपनर्स ने काम नहीं किया है। तो आप जब ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो एक जो टीम है, एक टीम ऐसी जरूर तैयार कर लेना जिसमें आप दोनों ओपनर्स को छोड़ के चलो, राजस्थान अगर पहले बैटिंग करे तो। और दोस्तों ये चीज टॉस के बाद ही क्लियर हो पाती है और टॉस के बाद की अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करके रखिएगा, इस चीज पे एक कॉम्बिनेशन आपका बनता है। अब बात करें अगर दूसरी टीम ने जब पहले बैटिंग की है तो उसने क्या किया,
113 बनाया विराट कोहली ने और 44 बनाया था डुप्लेसी ने। अब इसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 की क्या कहानी रही है। राजस्थान ने के नंबर 3 और नंबर 4 ने स्कोर किया है, इस वाले मैच में भी स्कोर किया। यहां जरूर संजू सैमसन स्कोर नहीं कर पाए थे, बाकी इस मैच में सैमसन और पराग दोनों ने स्कोर किया। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, जब अगर इनका ओपनर नहीं चले हैं तो नंबर 3 और नंबर 4 ने स्कोर किया है। तो राजस्थान पहले बैटिंग कर रही हो, एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें टॉप ऑर्डर को छोड़ना है, फिर नंबर 3 और नंबर 4 पे पूरा फोकस लगा देना है। फिर इसके बाद बैटिंग नहीं आई किसी दूसरे खिलाड़ी की राजस्थान की तरफ से जिसने ड्रीम टीम में एंट्री बनाई हो, ये हमें देखने मिला है। और जब आरसीबी पहले बैटिंग कर रही थी तो उनके दोनों ओपनर्स ने स्कोर किया, फिर नीचे के खिलाड़ियों ने कुछ भी कमाल करके नहीं दिया। तो ये आप दो तरह के कॉम्बिनेशन, दो तरह का पैटर्न आप तैयार कर सकते हो। एक पैटर्न ऐसा होगा जिसमें दोनों ओपनर्स या फिर टॉप 3 रख लेना, इसके बाद छोड़ देना सारे खिलाड़ी। एक दूसरा पैटर्न होगा जिसमें टॉप 2 छोड़ के चलोगे और बीच के 2-3 खिलाड़ी टीम में रख के चलोगे, उससे आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि इस मैदान पे बहुत ज्यादा विकेट हमने फर्स्ट इनिंग के अंदर तो नहीं देखे हैं। फर्स्ट इनिंग के अंदर हाईएस्ट क्या देखोगे आप, 6 विकेट या 7 विकेट। अब सेकंड इनिंग की अगर बात करते हैं तो सेकंड इनिंग में लास्ट के 2 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले यह हुआ था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया था, ये राजस्थान ने मैच को विन किया था। अब यहां क्या स्थिति बनी है, यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां आपको ये देखने मिलेगा कि ओपनर में एक ओपनर ने स्कोर किया, यहां दोनों ओपनर्स ने ठीक किया, यहां फिर से एक ओपनर का स्कोर आया और यहां पे दोनों ने स्कोर किया। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं सेकंड इनिंग के अंदर जो दोनों ओपनर्स हैं उनका रोल बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद नंबर 3 के प्लेयर ये 2 मैचेस में फ्लॉप गए, यहां पे 69 का स्कोर आया था और यहां पे 4 आया था राजस्थान की तरफ से। फिर जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो फिर नंबर 2 और नंबर 3 ने स्कोर किया। इसके बाद यहां से यहां तक कोई खास नहीं, फिर एक 64 आया, निकोलस पूरन का था शायद ये। इसके बाद यहां भी नंबर 4 नंबर 5 पे स्कोर आ गया था और यहां से यहां तक कुछ खास पारी हमें देखने नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में जो हमने देखा है वो ये कि जो टॉप 3 ने स्कोर कर दिया वहीं आपकी आधी से ज्यादा कहानी खत्म हो जाती है। फिर कुछ 1-2 मैचेस ऐसे जरूर थे जिसमें नीचे के खिलाड़ियों ने स्कोर किया था, बाकी ऐसा अब देखने नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सेकंड इनिंग की जो टीम है उसको थोड़ी ज्यादा मदद हमने देखी है अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर, जो हम पिछले 4 मैचेस से कंटिन्यू देखते आए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रिकॉर्ड किसका अच्छा है और किस नंबर के प्लेयर ने स्कोर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखोगे तो बटलर इस मैदान पे 5-50 कर चुके हैं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एक ओपनर फ्लॉप गया है, तो आप देख सकते हो कि जायसवाल ने 13 मैच खेलकर सिर्फ 2 ही बार 50 किया है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की टीम का एक ओपनर फ्लॉप गया है और दूसरे ओपनर ने बढ़िया पारी खेली है जिसमें 5-50 और 100 शामिल है। फिर नंबर 3 का प्लेयर हम देख रहे हैं कि नंबर 3 का प्लेयर 29 इनिंग में 8-50 कर चुका है, लगभग हर चौथी पारी में, 3 से चौथी पारी में इन्होंने एक 50 बनाकर दिया है, जो कि बढ़िया रिकॉर्ड है। फिर नंबर जो रेयान पराग का आता है जिसके 9 पारियों में 2-50 कर चुके हैं। इस सीजन इन्होंने अच्छी बैटिंग की है, इससे भी आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि करना क्या है कि टॉप ऑर्डर से एक फ्लॉप, फिर आपको एक अच्छा प्लेयर, फिर 3 नंबर से या 4 नंबर में से किसी एक के बैट से आपको बढ़िया स्कोर देखने मिल जाएगा। गेंदबाजी की बात करें, अश्विन ने निकाले हैं 10 विकेट, कुलदीप सेन के पास में 3 विकेट आए, बोल्ट के पास में 4 आए, अवेश खान के पास में 5 और चहल ने 14 इनिंग में 20 विकेट निकाले हैं। अब वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करते हैं तो यहां पे ये देखने मिला है कि ईशान किशन ने 50 बनाया, लेकिन शर्मा जी इस मैदान पर अभी तक 50 नहीं कर पाए हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 2 मैच खेले, 100 बनाया, 72 बनाया था एक। हार्दिक पांड्या 3 में 66 है और तिलक वर्मा इस मैदान पे 5 में से 3 मैचेस पे 50 कर चुके हैं, क्योंकि तिलक वर्मा पिछले साल तक नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे। इस साल जरूर उनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे गया है, नंबर 3 नंबर 4 खेल रहे थे, तो इस वजह से भी तिलक वर्मा लास्ट ईयर आप देख रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस था। तो यही जो चीज है आपको ध्यान में रखनी है कि टॉप 4 से आपको बेहतर स्कोर मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या के पास में 3 विकेट है, गोपाल के पास में 15 विकेट है और बुमराह के पास में इस मैदान पे 3 विकेट पहले आ चुके हैं। अब जो दोनों टीमें गेंदबाजी कर रही हैं उनको पावर प्ले में विकेट मिलते हैं, तो किस टीम के खिलाफ मिले हैं, हार में मिले हैं या जीत में, और निकाले हैं तो किस गेंदबाज ने, जरा वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां तक की सारी चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना, और जो सब्सक्राइब का बटन है अगर वो दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरा देखें अब ज्यादातर अगर आप देख रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह का नाम आपको नजर आ जाएगा,
फिर जो दूसरा नाम आपको नजर आता है वो जी कोएत्जी का है। तो अगर आप पावर प्ले के अंदर विकेट कहीं से भी मान के चल रहे हो तो पहला नाम बुमराह मान लेना, दूसरा मान लेना कोएत्जी का। ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको पावर प्ले में विकेट निकाल कर देंगे। अब जैसे कि आपको करना क्या है कि अगर आप जायसवाल को छोड़ रहे हो या फिर छोड़ रहे हो आप बटलर को, तो फिर आप इन दोनों में से ही किसी एक खिलाड़ी को पिक कर लेना और यहां से एक खिलाड़ी को छोड़ के चल सकते हो। फिर अगर हम बात करें दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम की तरफ आपको क्या देखने मिलेगा, पिछले 4 मैचेस इनके चले हैं बड़े गंदे। पिछले 4 मैचेस में स्थिति ऐसी बनी है कि बामुश्किल इनको एक विकेट मिल पाया है, इसीलिए यहां से चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अब अगर इनको विकेट नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा बेनिफिट किसको जाएगा, सामने वाली टीम के ओपनिंग प्लेयर को। वो कौन है, ईशान किशन और साथ में आपको मिलते हैं रोहित शर्मा। लेकिन एक चेंज है, नांद्रे बर्गर मुझे लगता है कि आज तो आ ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अगर वो आते हैं तो पॉसिबल है कि फिर आपको एक विकेट देखने मिल जाएगा। तो ये चीज टॉस के बाद क्लियर होगी, जो कि आपको क्लियर मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर नांद्रे बर्गर आते हैं तो फिर आप ईशान किशन या फिर शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ सकते हो, या फिर जिसका रिकॉर्ड ज्यादा गंदा है, जैसा कि हमने देखा कि शर्मा जी का रिकॉर्ड इस मैदान पे कुछ खास नहीं है, इसलिए फिर आप शर्मा जी को छोड़ने का रिस्क जो है वो उठा सकते हैं। अब सीधे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई जो ये टीम गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है, किसको विकेट जाएगा, किसको ज्यादा विकेट मिल सकते हैं। तो अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो लगभग 6 विकेट इन्होंने हर एक मैच के अंदर दूसरी टीम को दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विकेट दिए हैं इन्होंने लेफ्ट आर्म मीडियम को। ज्यादा क्यों कह रहा हूं, वैसे तो 12 विकेट यहां है, लेकिन ज्यादा विकेट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर टीम के पास में लेफ्ट आर्म नहीं होता। जैसे अगर एमआई की ही बात करें तो इनके पास में लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, इसीलिए 9 विकेट ज्यादा है। अब यहां से इन्होंने फास्ट बॉलिंग को सिर्फ 4 विकेट दिए हैं, और यही चीज आपने देखी भी होगी कि पिछला मैच जो इन दोनों टीमों ने खेला था उसमें बुमराह और कोएत्जी को विकेट नहीं मिल पाए थे। इसके बाद आकाश मधवाल, हार्दिक पांड्या और रोमारियो शेफर्ड, इनके पास में 3 राइट आर्म मीडियम गेंदबाज मौजूद हैं, और टोटल जो 12 विकेट है, टोटल 12 विकेट इन्होंने राइट आर्म मीडियम को दिए हैं 7 मैचेस में। तो लगभग 2 विकेट पर मैच जा रहा है, पर मैच 2 विकेट जा रहा है। तो ऐसे में मधवाल, और हालांकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं, शेफर्ड सभी कर रहे हैं, तो टोटल तीनों को मिला के मैं 3 विकेट काउंट कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। टोटल तीनों को मिला के 3 विकेट काउंट कर रहा हूं। अब चाहे वो किसी भी आकाश मधवाल को मिल जाए, या फिर मिल जाए वो पंड्या को, या फिर मिल जाए शेफर्ड को। जैसे चांसेस की अगर हम बात करें तो यहां चांसेस की बात अगर करें तो मधवाल के चांसेस फिर भी कहूंगा कि ठीक होंगे, कि उनको विकेट मिल सकते हैं 3। लेकिन जो हार्दिक पांड्या है वो मुश्किल से 2 ओवर डालेंगे, शेफर्ड है वो मुश्किल से 2 ओवर डालेंगे। तो चांसेस सबसे ज्यादा मधवाल के ही होने चाहिए कि अगर कहीं किसी एक को 3 विकेट मिलते हैं तो वो मधवाल के चांसेस बढ़िया होंगे। फिर इसके बाद एम नबी, ज्यादा गेंदबाजी मिल नहीं रही है। गोपाल, इनके पास में लगभग 1 विकेट का चांस है। तो यहां जो चांसेस बनते हैं, अगर ये तीनों बेहतर कर लें तो टोटल 3 विकेट इनके पास, 1 विकेट इनके पास, और यहां से भी दोनों को मिला के मैं 3 विकेट काउंट कर रहा हूं क्योंकि दोनों डेथ में भी आते हैं। तो इस तरह से 6 से 7 विकेट आ सकते हैं, और पॉसिबल ये है कि इनमें से किसी एक का विकेट इनके खाते में इधर और गिर सकता है। अब अगर हम एमआई की बात करें तो एमआई की टीम भी लगभग 6 विकेट पर मैच दे रही है। इन्होंने लेफ्ट आर्म को दिए हैं बहुत ज्यादा विकेट, लगभग 13 विकेट इन्होंने लेफ्ट आर्म को दिए हैं। और ट्रेंट बोल्ट जब लास्ट टाइम इस टीम के सामने खेले थे तो ड्रीम टीम के कप्तान थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेंट बोल्ट की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इस मैच के अंदर। लेकिन उस मैच में नांद्रे बर्गर भी खेले थे, सबसे बड़ी बात यह भी है, क्योंकि नांद्रे बर्गर के बिना ट्रेंट बोल्ट का कोई काम नहीं है, या फिर कोई दूसरा ऐसा गेंदबाज आए जो नकेल कसकर रखे इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये तेज ना चल पाए। अब राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और मीडियम को इन्होंने टोटल दिए हैं 22 विकेट। यहाँ पे कुलदीप सेन और आवेश खान मौजूद हैं। आवेश खान से मैं फिर भी उम्मीद कर लेता हूँ, कुलदीप सेन दोनों एवरेज ही गेंदबाज है, मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा इनकी किस्मत के ऊपर। वैसे इनके पास में, दोनों के पास में मौका है कि दोनों ज्यादा नहीं तो 2-2 विकेट तो निकाल दें, दोनों अलग सेपरेट, टोटल 4 विकेट। लेकिन ये दोनों गेंदबाज एवरेज हैं, इसलिए मैं इन पे इतना डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। रही बात आर अश्विन की और युजवेंद्र चहल की, तो चहल जो है इनके पास में सिर्फ 3 विकेट का ही, मतलब टोटल 3 विकेट दिए इन्होंने। और मैं बता दूं कि पहले भी लेग ब्रेक को ज़्यादा विकेट इन्होंने नहीं दिए हैं। तो चहल पर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिच भी मदद नहीं कर रही और ना ही सामने वाली टीम ने विकेट दिए हैं स्पिन को ज़्यादा। इसी वजह से ज़्यादातर जो मेरा फोकस होगा वो एक ट्रेंट बोल्ट पर होगा। अगर बर्गर आते हैं तो फिर ये कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं, या फिर अगर स्विंग हुआ तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप सेन और आवेश खान भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनकर आ सकते हैं। चहल के पास चांसेस थोड़े से कम ही रहेंगे, बस बात इतनी सी कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, उसका बेनिफिट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये देख लें कि कौन कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले एमआई से शुरुआत करते हैं तो पहला आपको नाम मिलेगा ईशान किशन का। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं?
आ रही हो तो लाइक कर देना, नहीं आ रही तो दोबारा से देखो और फिर लाइक कर देना, लेकिन लाइक कर देना, ठीक है। ईशान किशन 5 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं, शर्मा जी 5 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। देखा जाए तो पिछले जो 4 मैचेस निकले हैं, चारों में दोनों ने एक साथ में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। स्काई 2 बार ड्रीम टीम में आए हैं और दोनों बार टीम जीती भी है। अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि एमआई जीत रही है तो फिर इसमें स्काई का रोल बड़ा रहेगा। फिर इसके बाद तिलक वर्मा, यहां आप देख सकते हैं टोटल 5 बार ये भी आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या भी टोटल 5 बार आ चुके हैं और टिम डेविड जो है उनकी 3 बार ड्रीम टीम में एंट्री हुई है। तो इस टीम के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, 4 क्या कहूं कि 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टॉप 5 हैं, वो पांचों के पांचों बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और इनके पास में 2 गेंदबाजी ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ज्यादातर मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाते हैं, जिसमें एक नाम है बुमराह का और दूसरा नाम है कोइत्जी का। और बुमराह और कोइत्जी की बात करें तो ये मैच अकेला इनकी टीम हारी थी, बाकी यहाँ पे ये टीम जीती है और यहाँ पे इनकी टीम जीती है। तो जीतने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है बुमराह का, इसके बाद स्काई का, और फिर अगर बात करें तो यहाँ से शर्मा जी और ईशान शर्मा का, ऐसे ईशान किशन का, इनका रोल सबसे ज्यादा बेहतर हमें देखने मिला है। वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करते हैं जो कि है राजस्थान, तो बटलर पिछले 2 से 3 मैचेस में कमाल कर चुके हैं और टोटल 2 बार आ चुके हैं 6 मैचेस में। जायसवाल ने सिर्फ 3 मैचेस में एंट्री की है, दोनों ओपनर्स उतना कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए। ये 2 बार ड्रीम टीम में आए, दोनों मैचेस में इन्होंने 100 बनाया था और दोनों जो मैचेस हैं इनके अवे मैचेस थे। होम ग्राउंड पे अगर देखें तो होम ग्राउंड पे एंट्री मारी है जायसवाल ने, संजू सैमसन ने, रियान पराग ने और ध्रुव जुरेल ने पहली बार। दूसरी बार संजू सैमसन, रियान पराग ने। तीसरी बार यहां हार गए थे जिसमें जायसवाल, संजू सैमसन और रियान पराग शामिल है। और 5 बार आ चुके हैं संजू सैमसन, 6 बार आ चुके हैं रियान पराग और बाकी नीचे के प्लेयर की कोई दमदारी नहीं दिखी है। वहीं गेंदबाजी की बात करेंगे तो अगर बर्गर आते हैं तो 4 में से 4 बार एंट्री मारी है। ट्रेंट बोल्ट 3 बार आ चुके हैं और ट्रेंट बोल्ट 3 बार आ चुके हैं, जिनमें से 2 बार तो ये आए हैं नांद्रे बर्गर के साथ में। इसके बाद 4 बार आ चुके हैं आवेश खान, 5 बार आ चुके हैं चहल और कुलदीप सेन 3 के 3 मैचेस में, और 1 बार केशव महाराज की एंट्री हो पाई है ड्रीम टीम के अंदर। अब जरा बात कर ली जाए कि कौन कौन है जो कैप्टनसी की दावेदारी पेश करता है। अब यहां से अगर बात करें, जब होम ग्राउंड पे मैच पहुंचा है तो पहला नाम संजू सैमसन का, दूसरा है रियान पराग का। होम ग्राउंड की वजह से मैंने इन दोनों को थोड़ा सा रिस्की में रख दिया है। मेन आपके लिए ये 2 प्लेयर हो गए जिसमें संजू सैमसन बेटर ऑप्शन, रियान पराग भी बढ़िया ऑप्शन। बाकी ये 2 खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे, बन भी सकते हैं और हमें बनाना भी है कैप्टन। लेकिन चक्कर क्या है, जो अभी हमने देखा कि होम ग्राउंड पे स्टार्टिंग के 2 प्लेयर अपनी टीम से जल्दी गए और खासतौर से पहले बैटिंग करते हुए। अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो फिर इन दोनों को आराम से ऐड किया जा सकता है, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए जरूर मैं इन दोनों पे ज्यादा फोकस करूंगा। अब चूंकि हमने लेफ्ट आर्म के सामने बहुत बड़ी समस्या देखी है तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि ट्रेंट बोल्ट आ सकते हैं अगर नांद्रे बर्गर साथ में आ जाए तो, या फिर नांद्रे बर्गर, जो भी लेफ्ट आर्म मीडियम आएगा। अगर बर्गर होते तो वो दोनों प्लेयर आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में रहेंगे। इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस बहुत ज्यादा रहेंगी, ध्यान रखिएगा। फिर यहां से अगर बात करें तो शर्मा जी का रिकॉर्ड इस मैदान पे उतना अच्छा नहीं है, इसलिए शर्मा जी को भी हटा रहा हूं। ईशान किशन को भी थोड़ा सा साइड ऑन रख रहा हूं। फिर नाम आता है सूर्य कुमार यादव पहला, और गेंदबाजी में अगर आएंगे तो मैं फिर बुमराह को ऐड करके चल रहा हूं। तो यहां से मेनली मेरे पास में ये 2 नाम ऐसे हैं जिन पे मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहूंगा, जिसपे सूर्य कुमार यादव और बुमराह का नाम शामिल है। सूर्य कुमार यादव का अगर रोहित शर्मा का इस मैदान का रिकॉर्ड थोड़ा भी एवरेज होता तो मैं जरूर पटकता। अब जरा देख लें ड्रीम टीम जो पिछली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, जिसमें संजू सैमसन आए थे, तिलक वर्मा, टिम डेविड थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस मैच में नहीं खेले थे। रियान पराग, हार्दिक पांड्या और अश्विन थे। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट कप्तान थे, जैसा मैंने आपको बताया। आकाश मधवाल को 3 विकेट मिल गए थे और चहल आए थे 89 पॉइंट्स के साथ में। इसके बाद आवेश खान और नांद्रे बर्गर, इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई थी। टोटल 4 गेंदबाज आने के बावजूद भी गेंदबाज ही कैप्टनसी की चॉइस में शामिल था। फिर अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार बटलर और सैमसन के चांसेस अच्छे होंगे कि ये सेफ प्लेयर्स में आ जाए। सूर्य कुमार यादव है, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, बुमराह और चहल को लेकर चल रहा हूं। चहल स्पेशली फॉर ओनली फर्स्ट इनिंग। इसके बाद डिफरेंशियल प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा और ट्रेंट बोल्ट। अगर थोड़ा बहुत स्विंग हुआ तो फिर बोल्ट आ जाएंगे,
और शर्मा जी और ईशान किशन दोनों बाहर जा सकते हैं। अगर स्विंग नहीं हुआ तो ये दोनों अंदर आ जाएंगे और ट्रेंट बोल्ट बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जी कोएत्जी आपको ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं। और अगर हम रिस्की प्लेयर्स की बात करें तो जिसमें तिलक वर्मा का नाम है जायसवाल के साथ में, आकाश मदवाल का नाम है आवेश खान के साथ में। इनके चांसेस ऐसे हैं कि अगर मौका, इनको तो खैर मौका मिलता है और इनको भी मिल जाएगा, बाकी सिर्फ तिलक वर्मा ऐसे जिनको अगर मौका मिलता है तो ये आ सकते हैं। बाकी ये ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उतना बेहतर नहीं किया है लेकिन ये कर सकने की क्षमता रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस की, जिसमें पहला है संजू सैमसन और ईशान किशन, शिवरुन हेटमायर, पराग वाइस कैप्टन है, रोहित शर्मा का कप्तान है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह और कोएत्जी है। इसके बाद चहल और कुलदीप सेन को हमने टीम में जगह दी है। वहीं इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन है जिसमें संजू सैमसन और ईशान किशन मेरे वाइस कैप्टन है, कप्तान मैंने बुमराह को ट्राई किया है, कोएत्जी, आकाश मदवाल, रियान पराग, चहल, शर्मा जी, सूर्य कुमार यादव, हेटमायर और जायसवाल मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। फिर अगर हम तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो जिसमें संजू सैमसन और ईशान किशन मौजूद हैं, रोहित शर्मा, जायसवाल कप्तान है, तिलक वर्मा को टीम में रखा है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, पराग, बुमराह, आवेश खान, आकाश मदवाल और चहल को टीम में जगह दी है। अंतिम नाम है जिसमें कप्तान संजू सैमसन और वाइस कैप्टन बटलर है। चाहो तो स्विच कर सकते हो, बटलर को कप्तान और इनको वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ईशान किशन, तिलक वर्मा, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, चहल, बोल्ट, कुलदीप सेन, बुमराह और कोएत्जी टीम में शामिल हैं। तो जो भी चेंजेस होंगे, जो भी पॉसिबल टीम्स होंगी वो मैं आपको और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां रहोगे, सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।